ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। तो जो भी ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा काम करता है उसको हम लोग कहते हैं प्लस एम या प्लस आर ग्रुप, और जो पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं माइनस एम या माइनस आर ग्रुप। ठीक है, तो एक रेगुलर मेथड होता है ये जानने का कि कौन सा ग्रुप प्लस एम प्लस आर या कौन सा ग्रुप माइनस एम माइनस आर है। उसके लिए उस ग्रुप को हम लोग बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग से OH कनेक्टेड है। अब आप रेजोनेंस इसमें करके देखो तो रेजोनेंस का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि लोन पेयर इस तरफ जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब ये OH ग्रुप से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा काम कर रहा है। वो जो एरो बन रहा है तो उसमें एरो टेल उसके पास आ रहा है, वो एरो उससे दूर जा रहा है। तो ये वाला ग्रुप हो गया प्लस एम, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, जबकि इस केस में आप देखो तो C डबल बॉन्ड O है। यहां पे जब आप रेजोनेंस बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो C डबल बॉन्ड O टूटता है O की तरफ, पता है हम लोग को, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जिसके वजह से ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ टूटेगा और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आप लोगों को इस वीडियो में नहीं सिखा रहे हैं और ऐसा मान के चल रहे हैं कि रेजोनेंस करना आप लोगों को आता है। तो ये एरो इस तरीके से जाएगा ड्यूरिंग रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के समय। और आपको दिख रहा है ये वाला जो ग्रुप है ऊपर CH डबल बॉन्ड O, एरो उसके तरफ आ रहा है रिंग से, बेंजीन रिंग से एरो उसके तरफ आ रहा है। यहां पे बेंजीन रिंग के तरफ जा रहा था और यहां पे एरो हेड उसके तरफ है। तो ये वाला ग्रुप हो गया माइनस एम ग्रुप या माइनस आर ग्रुप। ठीक है, तो उसी तरीके से और भी कंपाउंड्स है। तो एक रेगुलर तरीका होता है कि आप उसको बेंजीन रिंग से अटैच कर दो और फिर आप चेक करो कि एरो उससे निकल रहा है या उस पे आ रहा है। अगर उससे निकल रहा है तो वो प्लस एम या प्लस आर ग्रुप है, अगर उस पे आ रहा है तो वो माइनस एम या माइनस आर ग्रुप है। यहां पे हम आप लोग को बताने वाले एक बेसिक सा क्लू, एक शॉर्टकट, जिसको देख करके आप सीधे बता सकते हैं कि वो ग्रुप प्लस एम प्लस आर के जैसा काम करेगा या माइनस एम माइनस आर के जैसा काम करेगा। इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी ग्रुप अटैच है, जो भी ग्रुप का हम लोग बात कर रहे हैं, उस ग्रुप का जो पहला एटम है अगर उसके पास लोन पेयर है, फर्स्ट एटम के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो पक्का से प्लस एम ग्रुप होगा। अभी हम कुछ एग्जांपल्स में बताएंगे आप लोगों को। अगर पहला एटम के पास लोन पेयर है, जैसे इस OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, तो वो प्लस एम की तरह काम करेगा। और माइनस एम के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अगर ऐसा रहा कि X डबल बॉन्ड Y है, X is present in multiple bonds with Y, where Y is more electronegative, किससे? X की तुलना में अगर Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वैसे केस में ये माइनस एम के जैसा काम करेगा। या फिर दूसरा केस, जो पहला एटम अटैच्ड है उसके पास होना चाहिए कोई एक वेकेंट ऑर्बिटल, तब भी वो काम करेगा एज माइनस एम ग्रुप। इन दोनों सूरत में, इन दोनों कंडीशंस में, ये दोनों कंडीशंस में जो ग्रुप होगा वो ग्रुप हो जाएगा माइनस एम ग्रुप। तो आई गेस ये वाला पॉइंट तो पहले आप लोग क्लियर कर लो कि क्या देख के हम लोग डिसाइड करेंगे प्लस एम है या माइनस एम है। तो अगर पहला एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो वो पक्का प्लस एम है। माइनस एम के लिए आपके पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि X डबल बॉन्ड Y है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है, पाई बॉन्ड होना जरूरी है, वेयर Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X। ठीक है, जैसे इस केस में था C डबल बॉन्ड O, वेयर O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एम ग्रुप। और दूसरा कंडीशन है कि जो पहला वाला एटम है उसी के पास प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, वेकेंट P हो सकता है, वेकेंट D हो सकता है, तो वो भी माइनस एम ग्रुप के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप हो गया प्लस एम, ये हो गया माइनस एम। यहां पर आप देखो रिंग से जब BH2 कनेक्टेड है, BH2 आपको पता है न्यूट्रल बोरॉन कहीं पर भी दिख जाए उसके पास वेकेंट P ऑर्बिटल होता है। अगर नहीं पता है तो इसको भी नोट डाउन कर लो। न्यूट्रल बोरॉन के पास हमेशा एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वेकेंट P ऑर्बिटल। तो क्योंकि यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल है, पहला ही एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये कैसा ग्रुप हो गया? ये हो गया माइनस एम ग्रुप। यहां पे देखिए आप CH3 जो है, इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कार्बन के पास ना तो लोन पेयर है, 4 का 4 बॉन्ड बनाया हुआ जो उसका वैलेंसी होता है,
कोई पाई बॉन्ड तो मेरे को दिख नहीं रहा है इसमें, और यहां पे कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसका 4 वैलेंसी होता है, 4 बॉन्ड वो बना सकता है, चारों बना लिया है, कोई वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं। तो ये CH3 नाइदर प्लस एम नॉर माइनस एम, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 मेसोमेरिक इफेक्ट शो ही नहीं करेगा, नाइदर प्लस एम नॉर माइनस एम, यानी कि यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस का इफेक्ट शो नहीं होगा CH3 के द्वारा। जबकि यहां पे आप Cl को लगा दिए बेंजीन रिंग से, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि Cl के पास लोन पेयर तो है, लोन पेयर के वजह से वो प्लस m की तरह काम कर सकता है, लेकिन क्लोरीन के पास बाबू वेकेंट d ऑर्बिटल भी है, ये भी आप लोगों को होगा जानकारी। अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड या उससे नीचे लाई करता है तो उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो क्लोरीन क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी उसके पास एक ऑर्बिटल खाली है, वेकेंट d ऑर्बिटल, जिसके वजह से वो माइनस m की तरह भी काम कर सकता है। तो ये Cl के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि ये प्लस m और माइनस m दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। यानी कुछ ऐसा भी ग्रुप है जो सिर्फ प्लस m की तरह काम करेगा, कुछ ऐसा भी ग्रुप है जो सिर्फ माइनस m की तरह काम करेगा, कुछ ऐसा भी ग्रुप है जो प्लस m या माइनस m दोनों में से किसी की तरह काम नहीं करेगा, और कुछ ऐसा ग्रुप है जो प्लस m और माइनस m दोनों की तरह काम करेगा। अब इसमें बहुत सारा एग्जांपल्स आ सकता है, ठीक है। सबका कुछ कुछ एग्जांपल्स आप कमेंट सेक्शन में ही मेरे को बता सकते हैं कि सर ये कुछ प्लस एम ग्रुप से, ये कुछ माइनस एम ग्रुप से, या कोई ऐसा ग्रुप आप लोगों को लगे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो कि ये प्लस एम या माइनस एम में किसकी तरह काम करेगा। इसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे को लगता है कि अब आप लोगों को कौन सा ग्रुप प्लस एम, कौन सा ग्रुप माइनस एम, ये निकालने के लिए इस तरीके का रेजोनेंस करके देखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ उस ग्रुप को देख के आप बता सकते हैं कि उसका नेचर कैसा होने वाला है।